अभी जो पिछड़े तबके के लोग हैं जिनको लाभ मिल रहा है, तो उस लेके उन लोगों का वक्तव्य तरह तरह का आ रहा है। और जो आपने कहा है विपक्ष का जो बैठक हुआ है, इससे ये लोग घबरा गए हैं, इसलिए तरह तरह का वक्तव्य अभी दे रहे हैं। और बिहार की जनता और देश की जनता इस बार इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। शिक्षक नियमावली में जो बदलाव हुआ है उसको लेकर के जो भाजपा विरोध कर रही है, उस पर जदयू कोटे से मंत्री जयंत राज ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ जनरल कैटेगरी को लेकर कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि जो जनरल कैटेगरी से लोग आते हैं वो कहीं भी देश में किसी भी राज्य में जॉब कर सकते हैं, लेकिन जो निचले स्तर से जो लोग आते हैं, जो ओबीसी एससी एसटी के जो जाति से लोग आते हैं, उन्हें कहीं भी देश के किसी भी राज्य में काम करने नहीं दिया जाता है। और अमित शाह के आगमन पर भी क्या कुछ कह रहे हैं जयंत राज, पहले आप इस वीडियो बैठक में सिर्फ वैसे लोग शामिल हुए थे जो जेल से अनुभव करके वापस आ गए या सजा काट रहे। देखिए, प्रधानमंत्री ने तो कई तरह का वक्तव्य अभी दिया है। अभी हम मध्य प्रदेश में उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि बिहार में कुछ जातियों को ही सरकारी लाभ मिल रहा है। उनका कहने का मतलब जो उनके कहने का जो प्रधानमंत्री के कहने का वक्तव्य जो आया है, उसमें जो वक्तव्य आया है कि अति पिछड़ी लोगों को जो यहाँ पे लाभ दिया गया है या महादलित के वर्ग के लोगों को जो लाभ दिया गया है, ये गलत है। उनका जो कहना है, इसी लेके उन लोगों ने साजिश करके जातिगत जनगणना को भी रोकवाया है। तो उन लोगों का जो अभी जो पिछड़े तबके के लोग हैं जिनको लाभ मिल रहा है, तो उस लेके उन लोगों का वक्तव्य तरह तरह का आ रहा है। और जो आपने कहा है विपक्ष का जो बैठक हुआ है, इससे ये लोग घबरा गए हैं, इसलिए तरह तरह का वक्तव्य अभी दे रहे हैं। और बिहार की जनता और देश की जनता इस बार इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। गारंटी दे रहे हैं कि जेल के सलाखों के अंदर डालेंगे। ठीक है, उनको जिनको जेल के अंदर डालना है वो तो आप लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह ईडी सीबीआई का दुरुपयोग इस बार हो रहा है। आज तक देश में इतना कभी दुरुपयोग सरकारी संस्थाओं का नहीं हुआ था जितना सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग अभी हो रहा है। बहुत बहुत बधाई है उनको कि इस बार आ रहे हैं, तो युवाओं पे 9 साल में कुछ नहीं किए हैं, लेकिन इस बार कुछ करें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दें। और जो है रोजगार की भी जो बात होती थी, और कम से कम आप लोगों के खाते में जो उन लोगों ने घोषणा किया था 15-15 लाख रुपया देंगे, वो भी आप लोगों के खाते में कम से कम मिल जाए। शुरुआत आप लोगों से हो जाए, बाद में आम पब्लिक को तो मिलता रहेगा। शिक्षक भर्ती नियमावली में जो संशोधन हुआ है, इसे कैसे देख रहे हैं? अभ्यर्थी काफ़ी नाराज हैं। देखिए, शिक्षक नियमावली में जो संशोधन हुआ है, वो चूँकि हर जगह पूरा देश एक है, संविधान एक है, तो सामान्य वर्ग के जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनको कहीं भी किसी भी जगह भरने का अधिकार होता है। और दूसरे राज्य के जो भी लोग होते हैं, बिहार के भी जो लोग दूसरे राज्य में जाते हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है दूसरे राज्य में। यहाँ पर भी उनको आरक्षण, लेकिन सामान्य वर्ग में कोर्ट की नियमावली है या संविधान में जो नियमावली बनी हुई है, उसी के तहत कार्य हो रहा है। अन्य राज्यों में भी सामान्य वर्ग में दूसरे राज्यों को शिक्षक पद पे या अन्य नौकरी के पद पे भरने का अधिकार होता है। तो कहीं कुछ त्रुटि रह गई थी, उसी को सुधार किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कई ऐसे स्ट्रीम हैं जैसे साइंस, मैथ, जो कि पद खाली रह जाते थे और यही कारण है कि ये बड़ा फैसला लिया गया। तो क्या नहीं, शिक्षा मंत्री जी क्या वक्तव्य दिए हैं, तो उनके वक्तव्य को हमने ठीक से नहीं सुना है। जो संविधान की बात है या जो नियम कहता है, कानून कहता है, उसके बारे में यह बात। प्रतिभाशाली शिक्षक हैं आपके बिहार में, क्या लगता है? देखिए, बिहार में अनेकों प्रतिभाशाली शिक्षक हैं। कई एक अन्य राज्यों में भी यहाँ के लोग जाके नौकरी करते हैं और अपनी प्रतिभा को, बिहार की प्रतिभा को कोई ये नहीं बता सकता है कि प्रतिभा में कोई कमी है। बिहार में जो प्रतिभा है उसको हम लोग कभी किसी को नकारा नहीं जा सकता, और प्रतिभा बिहार में हर राज्य से ज़्यादा ही है। अच्छा, धार्मिक स्तर पर पूछा, प्रधानमंत्री का कहना था कि देश ये कोर्ट भी बार बार कह रही है। देखिए, ये तो नियम का बात है, और ये नियम लगाना उन्हीं लोगों को नियम लगाना है। केंद्र में जो सरकार है उसी को नियम लगाना है। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, ये सिर्फ एक चुनावी स्टैंड है। हिंदू मुस्लिम को कैसे अलग किया जाए, उसमें डिवाइड करके वोट को अपना बचाना है। क्योंकि अभी सभी पार्टियां एक हो रही है, तो उन लोगों को लग रहा है कि हम देश में चुनाव नहीं जीत सकेंगे, इसलिए तरह तरह का मुद्दा उठा रहे हैं। जो मुद्दा हो सकता है कि
जो विवादित मुद्दा है उसको भी हटाया, ये मतलब उठाया जा रहा है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव के समय चुनाव जब होता है तो उसमें कई तरह के मुद्दे अलग तरीके से उठाए जाते हैं, इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। 3 तलाक के समय में भी वो बोल रहे थे, आज भी बरकरार है। अभी 3 तलाक की कोई ऐसी बात तो अपोजिशन या कहीं कोई देश में कहीं ऐसा कोई मुद्दा तो उठा नहीं है, तो वो अपने तरफ से एक नया मुद्दा उठा रहे हैं कि 3 तलाक, या ये सब मामला चुनाव से संबंधित है और कुछ नहीं है। और आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है इसमें बुरी। तो आपने सुना जयंत राज को, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो राज्य के, बिहार के, देश के किसी भी राज्य में वो जॉब कर सकते हैं। इसी को लेकर के जो ओबीसी और SC/ST के लोग हैं जिन्हें ये सम्मान नहीं दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं आज बिहार सरकार ने ये इसकी आज उद्घाटन कर दिया है। और कहीं ना कहीं जो SC/ST, OBC और सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो हर वर्ग के लोग हैं, वो किसी भी राज्य में, देश के किसी भी राज्य में जॉब कर सकते हैं। और उन्होंने साफ तौर पे जो अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उनका आगमन पे साफ तौर पे कहा है कि 9 साढ़े 9 सालों में उन्होंने देश के युवाओं पर तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार अगर वो बिहार आते हैं तो कहीं ना कहीं इन युवाओं के बारे में ज़रूर सोचेंगे। और भी क्या कुछ कह रहे थे जयंत राज, आपने इस वीडियो में सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।